नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम ड्राइव यानी कि सी ड्राइव का बैकअप कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक ऐसा समय आ जाए कि हमारा सिस्टम प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है या फिर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम उस सिस्टम ड्राइव के लिए हुए बैकअप से अपनी जो ड्राइव है, सिस्टम ड्राइव है, उसको रिकवर भी कर सकते हैं और वापस से अपने सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए जानेंगे इस पूरे प्रोसेस को, चलते हैं अपने सिस्टम में और देखते हैं कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप में और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं मेरे सिस्टम की क्या सिचुएशन है। बैकअप लेने के लिए आप एक एक्सटर्नल ड्राइव का भी यूज ले सकते हैं या फिर अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल ड्राइव्स अटैच्ड हैं तो आप किसी दूसरी ड्राइव का भी यूज ले सकते हैं या फिर सेम ड्राइव में भी आप बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरे सिस्टम में एक सिंगल ड्राइव है और मेरे पास दो ड्राइव हैं यहाँ पे, एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव। ठीक है, तो मेरी जो सी ड्राइव है वो सिस्टम ड्राइव है और इसका बैकअप मैं लेना चाहूंगा अपने डी ड्राइव में। मेरे पास अभी फिलहाल कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं है, लेकिन आप एक्सटर्नल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो एक्सटर्नल ड्राइव है वो आपके सिस्टम में प्लग इन होनी चाहिए। ठीक है, और सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए आपके सी ड्राइव जितना। यानी कि अगर आपकी सी ड्राइव 100 जीबी की है और 100 जीबी की आप पूरी सिस्टम रिकवरी बनाना चाहते हैं तो लगभग 80 से लेकर 100 जीबी तक का स्पेस उसमें होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेस्ड यहां पर बैकअप लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 100 जीबी है तो 100 जीबी आपके पास स्पेस होता है तो वेल एंड गुड है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव का बैकअप मुझे अपने डी ड्राइव में लेना है और इसके लिए हम यूज लेने वाले हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट का। तो कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिन यहां पे रन करना है, यानी कि आप इस स्टेट में यहां पर बैकअप लेने जा रहे हैं जिस स्टेट में अभी आपका सिस्टम है। आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, जितनी भी फाइल्स आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होगी, उन सभी का बैकअप लिया जाएगा और जब आप रिकवर करते हैं तो एज इट इज जिस स्टेट में आप बैकअप ले रहे हैं एज इट इज इसी स्टेट में रिकवर हो जाएगा। तो आप एक ऐसी स्टेबल स्टेट फाइंड आउट करें कि हाँ ठीक है, ये मेरे सिस्टम की स्टेबल स्टेट है, जितने सॉफ्टवेयर हैं ये मेरे स्टेबल हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम इस स्टेट में मेरा सिस्टम रिकवर हो जाए। तो काफी हेल्पफुल फीचर है। तो यहां पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिन ओपन किया और यहां पे आपको एक कमांड लिखनी है wb admin देन स्पेस स्टार्ट देन स्पेस बैकअप। बैकअप के बाद एक स्पेस देके हाइफन लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे बैकअप टारगेट। बैकअप टारगेट के बाद आप एक कॉलन लगाएंगे और जिस ड्राइव में आपको बैकअप सेव करना है, बैकअप की फाइल सेव करनी है, उस ड्राइव का लेटर यहां पे लिखेंगे। तो मैंने डी ड्राइव यहां पे लिख दी क्योंकि मैं अपनी सी ड्राइव का जो बैकअप है वो डी ड्राइव में सेव करूंगा। आपके सिस्टम में एक्सटर्नल ड्राइव अटैच्ड है तो उसका ड्राइव लेटर यहां पे लिखेंगे। जो भी ड्राइव अटैच्ड है उसका लेटर यहां पे आपको लिखना है। ठीक है, देन स्पेस देके आप यहां पे हाइफन देन इंक्लूड जिस ड्राइव का बैकअप आप ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने सिस्टम ड्राइव का बैकअप यहां पे ले रहे हैं तो कॉलन सी और फिर कॉलन आपको यहां पे टाइप करना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपको बैकअप रखना है वो बैकअप टारगेट है और जिसको आपको इंक्लूड करना है वो सी ड्राइव है। ठीक है, आपकी ड्राइव जो हो आपको वो इंक्लूड करनी है। देन स्पेस देके आप यहां पे हाइफन ऑल क्रिटिकल लिखेंगे, यानी कि जो सी ड्राइव से यानी कि आपके सिस्टम ड्राइव से रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल पार्टीशन है वो सब इंक्लूड कर दी जाएंगे। जैसे सपोज आप जीपीटी पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं तो जो भी इसके ईएफआई पार्टीशन वगैरह है वो सभी यहां पर बैकअप किए जाएंगे। देन यहां पर एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमसे यहां पे यस कह रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे कह रहा है दिस विल बैकअप ईएफआई सिस्टम पार्टीशन और सी ड्राइव की वॉल्यूम यहां पर हमारा बैकअप लेगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही चीजें, यानी कि आप पूरी तरीके से जब इसको रिकवर करेंगे तो बूट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ईएफआई पार्टीशन का भी बैकअप ले रहा है। यस यानी कि वाई हम दबाएंगे, वाई हमने दबाया और एंटर बटन प्रेस कर दिया हमने और यहां पे हमारे सिस्टम की सी ड्राइव का बैकअप लेना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने है, जो भी प्रोसेस है आपके सामने हो रहा है यहां पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई बार हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम जीयूआई इंटरफेस यूज नहीं कर पाते लेकिन कमांड इंटरफेस हम यूज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कमांड इंटरफेस आपको ज्यादा बताता हूं जो कि आपको सीखने में काफी हेल्प करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैकअप जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है और यहां पे एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है।
जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। हम यहाँ पे जस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही डिस्कस करने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब बैकअप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास पूरा सिनेरियो यहां पे आ जाएगा, समरी यहां पे आ जाएगी, ठीक है। बैकअप ऑफ EFI सिस्टम पार्टीशन, बैकअप ऑफ C ड्राइव और यहां पर बैकअप ऑफ वॉल्यूम 509 यानी कि एक रिकवरी पार्टीशन था उसका भी बैकअप यहां पे ले लिया गया। यानी कि इस फीचर ने कंप्लीट बैकअप ले लिया मेरे सिस्टम ड्राइव का। यानी कि जैसी सिचुएशन में आज है वैसी ही सिचुएशन में आज से 1 महीने बाद भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मैं अपने सिस्टम को रिकवर कर सकता हूं। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करते हैं और आपको दिखाता हूं कि बैकअप कहां पर और कैसे सेव हुआ है। तो डी ड्राइव में यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने अपना बैकअप ओपन किया, आप देख सकते हैं परमिशन मांग रहा है, एडमिन परमिशन, और यहाँ पे बैकअप का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसमें काफी सारी बैकअप्स की फाइल है। ओके, तो ये तो था हमारा बैकअप क्रिएट हो गया है और यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे मेरे डेस्कटॉप पे एक टेस्ट फाइल है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने डिलीट करूंगा, जिसमें लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मैं आपके सामने यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं। सपोज ये मेरी फाइल है एक्सीडेंटली या फिर किसी वायरस की वजह से डिलीट हो गई है या फिर कंडीशन है ये है कि आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, स्टार्टअप करप्ट हो गया है या फिर सिस्टम फाइल्स करप्ट हो गई, कंडीशन कोई भी हो। अब ऐसी कंडीशन में हम रिकवर कैसे करेंगे अपनी विंडोज को विद द हेल्प ऑफ दिस बैकअप, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अब आपको जरूरत है एक पेन ड्राइव की, ठीक है, यानी कि एक बूटेबल पेन ड्राइव की जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, 11 है तो 11 की और 8 है तो 8 की। यानी कि आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की नीड है इन दैट कंडीशन अगर आप एडवांस स्टार्टअप में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम का जो स्टार्टअप है वो इस तरीके से करप्ट हो जाता है कि हम एडवांस स्टार्टअप मेन्यू भी ओपन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव का यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, यानी कि आपको मैंने काफी सारे प्रोसेस बता रखे हैं, रूफूस से, वेंटॉय से, किसी से भी आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाइए सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से और इसको प्लग इन कर लीजिए अपने सिस्टम में, ठीक है। तो मैंने अपने सिस्टम में इस बूटेबल पेन ड्राइव को प्लग इन किया और अब मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे अभी मेरा सिस्टम सपोज एक ऐसी कंडीशन में कि मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको लॉगिन नहीं कर सकता, तो मैं इस पेन ड्राइव का यूज लूंगा और मैंने अपनी इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग इन की। प्लग इन करने के बाद हम अपने स्टार्टअप मेन्यूज में जाएंगे जहां से हम अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे कि हाँ मुझे अपनी पेन ड्राइव से बूट कराना है, ठीक है। तो स्टार्टअप मेन्यू में बूट डिवाइस ऑप्शन मेरा F9 दबाने पर आएगा, ठीक है। F9 दबाने पर यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं कि मैं किस ड्राइव से अपने सिस्टम में बूट करूं। तो मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं USB हार्ड ड्राइव SanDisk। ओके, तो यहां पर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन यहां पर हमारे स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जो विंडोज 10 मैं यूज कर रहा हूं उसका इंस्टॉलर शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस विंडोज पे जहां पे आपको लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है आपको नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद आपके पास इंस्टॉल नाउ की विंडो आती है। इंस्टॉल नाउ वाली विंडो में आपको रिपेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, रिपेयर योर कंप्यूटर, ठीक है। रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सिस्टम में एक मेन्यू ओपन होगा चूज एन ऑप्शन का, जिसमें आपके पास 2 मेन्यू आएंगे, ट्रबल शूट और टर्न ऑफ योर पीसी। तो ट्रबल शूट पे आप क्लिक करेंगे, देन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने पर आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा स्टार्टअप पर ही, ठीक है। तो थोड़ा फॉन्ट साइज में आपको बढ़ा देता हूं और अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्योंकि हम अपना रिकवर करने जा रहे हैं सिस्टम को वापस से, ठीक है। उस सिचुएशन में क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में एक फाइल तो आपको डिलीट करके बताया, दूसरा सिचुएशन आप ले लीजिए कि आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्क पार्ट लिखूंगा, डिस्क पार्ट में जाऊंगा और वॉल्यूम लिस्ट करूंगा, लिस्ट वॉल्यूम कमांड यहाँ पे लिखूंगा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सी वॉल्यूम है, ठीक है। यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो बैकअप है, जो आपने बैकअप सेव किया था, वो किस ड्राइव में है, किस वॉल्यूम में है, ठीक है। मैंने आपके सामने अपनी डी ड्राइव में बैकअप लिया था, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है इंफॉर्मेशन क्योंकि ड्राइव लेटर चेंज हो जाते हैं। सपोज आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव है, ठीक है, तो आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव है, आपने 2 ड्राइव अटैच कर रखी है, तो उनके ड्राइव लेटर आपस में चेंज हो सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना है उसके साइज से, उस पार्टीशन के साइज से। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पार्टीशन साइज है और कौन सा उसका ड्राइव लेटर हो सकता है। तो जस्ट आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा इस लिस्ट वॉल्यूम से कि हाँ वो कौन सा ड्राइव लेटर है जिसमें मेरा बैकअप सेव्ड है।
तो यहां पर मेरा तो डी ही है। अब आपको एनालाइज ये करना है कि आपका ड्राइव लेटर कौन सा होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जो भी होगा। एक्सटर्नल ड्राइव है तो एक्सटर्नल के हिसाब से होगा, और सेम ड्राइव में है तो सेम में होगा। ठीक है, यहां पे फिर भी आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो बैकअप लें वो अदर ड्राइव में लें या फिर एक्सटर्नल ड्राइव में लें, क्योंकि अगर सपोज आपकी हार्ड डिस्क ही क्रैश हो गई किसी कंडीशन में, किसी वायरस की वजह से, तो वहां पर आपका बैकअप भी क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे में अगर दूसरी ड्राइव में बैकअप होगा तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं रिकवर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम एग्जिट हो जाते हैं हम डिस्क पार्ट से, और यहां पर अब आप कमांड यूज लेंगे wb-admin देन स्पेस गेट देन स्पेस वर्जन। ठीक है, अब हमें वर्जन आइडेंटिफाई करना है कि हमारी पर्टिकुलर ड्राइव में कौन सा वर्जन है बैकअप का। देन वर्जन के बाद आप एक स्पेस देंगे, देन हाइफन लिखेंगे, देन बैकअप यहां पे लिखेंगे, बैकअप टारगेट। ठीक है, बैकअप टारगेट में वही ड्राइव आएगी जिसमें हमारा बैकअप है। ओके, तो बैकअप टारगेट के बाद आप कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद मेरा बैकअप डी ड्राइव में है तो मैं डी यहां पे लिखूंगा, देन अगेन कॉलन यहां पे लगाऊंगा। ठीक है, इससे मुझे ये पता लगेगा कि जो मेरे पर्टिकुलर ड्राइव में बैकअप है उसकी डिटेल्स क्या है। लेकिन यहाँ पे एंटर दबाते ही एक एरर मेरे सामने आ गया, क्योंकि मैंने कुछ सिंटेक्स में या फिर कमांड में गड़बड़ कर दिया। और गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे जो कमांड सपोर्टेड बता रहा है वो गेट वर्जन्स हैं, और मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्जन लिखा है, तो मुझे एसपी यूज करना है गेट वर्जन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कमांड में लिखता हूं, और इस बार मैं वर्जन के साथ एस यहां पे जोड़ देता हूं। अब मैंने एंटर बटन प्रेस करा तो मेरे बैकअप की डिटेल्स यहां पे आ गई है। ठीक है, अगर ये बैकअप की डिटेल्स आपकी ड्राइव से नहीं आती हैं तो यानी कि इसका मतलब है कि उस ड्राइव में बैकअप अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी किस ड्राइव में बैकअप है। ठीक है, तो यहां पर मेरी डी ड्राइव में बैकअप है, इसलिए यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास सामने आ रही है, और एक वर्जन आइडेंटिफायर यहाँ पे लाइन आ रही है जिसमें डेट और उसका वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है, या फिर आप इसको देखते रहेंगे और देखते के साथ यहाँ पे कमांड लिखेंगे wb-admin देन स्पेस देन स्टार्ट के बाद एक स्पेस, और स्पेस देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सिस रिकवरी, SYSRECOVERY। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना कमांड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिस रिकवरी मतलब सिस्टम पार्टीशन हम रिकवर करने जा रहे हैं। देन स्पेस देके हाइफन वर्जन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो वर्जन्स मतलब मल्टीपल बैकअप्स भी आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही बैकअप को आइडेंटिफायर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वर्जन यहाँ पे लिखेंगे। देन कॉलन के बाद ये जो वर्जन आइडेंटिफायर है ना आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। आप देख सकते हैं 06/25/ ठीक है 2022, यानी कि डेट यहाँ पे आ रही है 25 तारीख। देन हाइफन, और उसके बाद जो भी यहाँ पर टाइम वगैरह जो भी आ रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 20:12। ओके, तो यहां पर आपने देखा मैंने पूरा वर्जन यहाँ पे लिख लिया है। देन आपको कंप्लीट एज इट इज बिना किसी स्पेस के यहाँ पे लिख के एक स्पेस यहाँ पे देना है। ठीक है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे आप हाइफन देन बैकअप टारगेट यहाँ पे फिर से लिखेंगे। क्यों बैकअप टारगेट, क्योंकि हम बैकअप पर्टिकुलर ड्राइव से उठाने वाले हैं। ठीक है, और सिस्टम की रिकवरी यहाँ पे करने वाले। तो बैकअप टारगेट के बाद कॉलन और डी, देन फिर से कॉलन, और जस्ट आपको इसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। ठीक है, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि आपने सोर्स कि हमने यहाँ पे सोर्स ड्राइव क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस रिकवरी लिखा है। सिस रिकवरी मतलब सिस्टम की रिकवरी हम करने जा रहे हैं, और ये इस कमांड को अच्छे से पता है कि सिस्टम की रिकवरी के लिए इसको क्या क्या रिकवर करना है। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करके यस दबाएंगे, और यहां पर आपका जो रिकवरी प्रोसेस है सिस्टम का वो स्टार्ट हो गया है। EFI सिस्टम पार्टीशन, सी ड्राइव और रिकवरी पार्टीशन सभी चीजें यहां पर रिकवर कर दी जाएगी। तो जस्ट आपको इस कमांड के फिनिश होने का वेट करना है, देन उसके बाद आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट की प्रोसेस को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, और यहाँ पे आप बखूबी देख पाएंगे कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट होते ही यहाँ पे वो फाइल फिर से आ गई है जो हमने डिलीट करी थी। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम ड्राइव का बैकअप ले सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं, जो आपके बुरे समय में जब आपका सिस्टम आपका साथ नहीं दे रहा है वहां पर आपके डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में आपका सिस्टम एक स्टेबल स्टेट में है, यानी कि जितने सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड होने चाहिए
इंस्टॉल्ड हैं, जितनी फाइल्स आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए वो इंस्टॉल्ड हैं और सेव्ड हैं, और इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज की ही डेट में आप अपने सिस्टम का बैकअप लेके रख लीजिए, ठीक है। और जब भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आज की ही डेट के हिसाब से, जैसी सिचुएशन में आपका आज है सिस्टम, वैसी ही स्टेट में आप अपने सिस्टम को रिकवर कर पाएंगे आगे आने वाली डेट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।